नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी लोग पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे कि बांग्लादेश में लगातार आरक्षण को लेकर प्रदर्शन हो रहा था, लगातार लोग विरोध जता रहे थे। ऐसे में अब खबर है कि बांग्लादेश में जो है यह आरक्षण का प्रदर्शन अब पूरी तरह से हिंसा के रूप में बदल गया है। जैसा आप सभी लोग पिछले कुछ सालों पहले श्रीलंका में देखा होगा, अफगानिस्तान में देखा होगा, इस तरह से अब वहाँ पर हिंसा इतना भड़क गया है कि वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी अपना देश छोड़ दिया है और वह देश छोड़कर भारत पहुँच चुकी हैं। ऐसा आप सभी को पता है कि बांग्लादेश को बनाने में भारत की अहम भूमिका थी और शेख हसीना अक्सर अपने बयानों में कहती हैं कि हम बांग्लादेश के बाद भारत को अपना दूसरा घर मानते हैं। और आपको बता दें कि कल बांग्लादेश में जब हिंसा अपनी चरम सीमा पर था तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अपना देश छोड़कर भारत पहुंच चुकी हैं। जी हाँ, यहाँ पर हिंडनबर्ग एयर स्पेस पर उनका प्लेन लैंड करता है और NSA अजीत डोभाल उन्हें रिसीव करने जाते हैं। उसके बाद उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। ऐसे में आपको बता दें कि जब वहाँ के लोगों को पता चलता है कि शेख हसीना देश छोड़कर चली गई हैं तो यह हिंसा और भी उग्र हो जाता है और उग्र इतना हो जाता है कि सभी जो प्रदर्शनकारी थे वह प्रधानमंत्री आवास में पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास पहुंचकर लगातार तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं और यह प्रधानमंत्री आवास में अंदर पहुंचकर लूटपाट भी करते हैं और लूटपाट करके अब जो भी सामान होता है उसे अपने अपने घर लेकर चले जाते हैं। उसके बाद सेना के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है और बांग्लादेश के सेना प्रमुख द्वारा बताया जाता है कि अब बांग्लादेश में पूरी तरह से सेना का शासन है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश में जो भी प्रदर्शन हो रहा है, हिंसा हो रहा है, उसे शांत कराएं और हमारी पहली जिम्मेदारी है। और हम जो भी प्रदर्शनकारी हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि वह हिंसा ना करें, मारपीट ना करें। मारपीट से कुछ हल निकलने वाला नहीं है। हम उनकी बात को सुनने का पूरा प्रयास करेंगे, हम उनकी बात को तवज्जो देंगे। तो उसके बाद भारत पहुंची शेख हसीना द्वारा बयान दिया जाता है कि अब हम राजनीति से पूरी तरह से संन्यास लेते हैं। अब हमारे परिवार की तरफ से कोई भी बांग्लादेश की राजनीति में हिस्सा नहीं लेगा। और आपको बता दें कि अभी तक प्रधानमंत्री आवास में ही तोड़फोड़ हो रहा था। अब खबर है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना का जो अपना घर था उस घर में भी लोग घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं और वहाँ पर भी उन्होंने जमकर लूटपाट मचाया हुआ है। और उसके साथ साथ बांग्लादेश क्रिकेट के पूर्व कैप्टन के घर भी उन्होंने लगातार तोड़फोड़ किया और आगजनी भी किया है। ऐसे में बांग्लादेश में जब लगातार तोड़फोड़ हिंसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि बांग्लादेश के बॉर्डर से भारत में लगातार शरणार्थी घुसपैठ के रूप में भारत आते हैं और यहीं के ही रह जाते हैं, वह फिर दोबारा बांग्लादेश नहीं जाते हैं। ऐसे में अब जब बांग्लादेश में इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस बात का डर जरूर बना हुआ है कि जो भी लोग बांग्लादेश में वह अपने लिए सुरक्षित स्थान खोजेंगे और वह सुरक्षित स्थान खोजने के चक्कर में, ढूंढने के चक्कर में वो भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं यह भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए भी है कि अगर वह भारत में घुसपैठ करने में सफलता हासिल करते हैं तो भारत के अंदर भी कहीं ना कहीं हिंसा पनपने का हमेशा चांस बना रहेगा।